ठीक है, तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में इस क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 4 जो था, जो जैसे कि हमें डिफरेंशिएट करना था रेडिकल 10x को, तो हमने उसका हाफ पार्ट किया था ड्यू टू माय फ़ोन स्टोरेज, राइट। तो आज हम इस पार्ट को दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में हमने कितना किया था, हमने 3 स्टेप्स कर लिए थे कंप्लीट, जो कि ऑफ कोर्स थे कि पहले एफ एक्स का नाम दे दो, एफ एक्स को एफ ए में कन्वर्ट करवा दो, थर्ड स्टेप फार्मूला अप्लाई कर दो, फोर्थ स्टेप हम कर रहे थे जो कि था सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। फिर हम फिफ्थ और सिक्स्थ करेंगे अब इस वीडियो में। तो चलो अब कंटिन्यू करते हैं। हमने इतना लिख लिया था, ठीक है। फिर मैं ये लिख लेती हूँ 10x प्लस 10a प्लस 10a, ठीक है। उसके बाद अब मैंने बोला था कि मैं इसको 10 को बिल्कुल लिख सकती हूँ साइन अपॉन कॉस। जी हाँ, तो इसमें तो कोई है ही नहीं, ऑफ कोर्स मैं लिख सकती हूँ। तो मैं लिख सकती हूँ इसकी जगह साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और साइन किसकी है, माइनस की, साइन ए अपॉन कॉस ए। ऑफ कोर्स मैं ये लिख सकती थी और मैंने ये लिख लिया, ठीक है। मैं क्या लिख सकती थी, 10 की जगह साइन अपॉन कॉस लिख सकती थी, इस वजह से 10x की जगह मैंने साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख दिया, और 10a की जगह मैंने साइन ए अपॉन कॉस ए लिख दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है। हमारा बेसिकली मतलब ये है कि हमें ये जो x माइनस ए है ना, साइन के नीचे भी हमें x माइनस ए लाना है, ताकि हम इसको इसके नीचे ला सकें और फिर हम इसको काट सकें, तो हमारा बिल्कुल यही फंडा है कि हमें ऐसा करना है, और ऑफ कोर्स हम ऐसा ही करेंगे, राइट। हम ऐसा ही करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस वाली को सिंप्लीफाई कर लेते हैं बाय टेकिंग एलसीएम, ठीक है। तो चलो दोबारा वो ही सारे स्टेप्स लिखते हैं। एफ ए इज़ इक्वल टू लिमिटेशन एक्स अप्रोचेस टू ए 1 अपॉन एक्स माइनस ए इंटू 10x प्लस 10a, ठीक है। अब यहाँ पे आओ सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो साइन एक्स के साथ क्या आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा, जो कि कॉस ए आ गया, ठीक है, माइनस की साइन, और फिर साइन ए के साथ कॉस एक्स आ गया, अपॉन इनके एलसीएम में क्या आ जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस ए आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास ये आ गया। अब देखो ये जो साइन एक्स कॉस ए माइनस साइन ए कॉस एक्स, ये हमारे पास किसका है, ये हमारे पास एक्चुअली है फॉर्मूला साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा फॉर्मूला क्या कहता है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फ़ा, यही कहता है। तो यही फॉर्मूला है वो। तो इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ साइन एक्स माइनस ए, ऑफ कोर्स लिख सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें पता है उस फॉर्मूले में बंद हो रहा है। तो एफ ए इज़ इक्वल टू लिमिटेशन एक्स अप्रोचेस टू ए 1 अपॉन एक्स माइनस ए इंटू अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट 10a, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारे पास साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स कॉस ए, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब मुझे बताओ, क्या मैं इस x माइनस ए को इसके नीचे लिखवा सकती हूँ, ऑफ कोर्स लिखवा सकती हूँ, क्योंकि डिवाइड ही हो रहे हैं ना सब कुछ। तो चलो अब ये कर लेते हैं और इसको सिंप्लीफाई। देखो सबसे जो बड़ा जो स्टेप होता है ना, वो सिंप्लीफिकेशन का ही होता है,
वरना हमारा तो सब कुछ स्टेप्स बहुत इजी हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में सिर्फ सिंप्लीफाई करना ही थोड़ा सा, मैं इतना भी नहीं बोलूँगी, मैं बस बोलूँगी थोड़ा सा ट्रिकी होता है। ठीक है, तो 1 अब x माइनस ए तो नहीं लिखेंगे, तो ये लिख दो 10x प्लस अंडर रूट 10a। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई होगा, cos x इंटू cos a से, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन x माइनस ए अपॉन में x माइनस ए। अब क्या है, अब अप्लाई कर दो लिमिटेशंस, अप्लाई कर दो लिमिटेशंस। ठीक है, तो चलो ठीक है, अप्लाई करते हैं अब हम लिमिटेशन, अप्लाई करते हैं हम लोग लिमिटेशन। तो एफ ए इज़ इक्वल टू, पहले तो लिमिटेशन अप्लाई होगा इस पर, लिमिटेशन x अप्रोचेस टू a, किस पर अप्लाई होगा, इस पूरी टर्म के ऊपर, 1 इस पूरी टर्म के ऊपर। तो टर्म क्या है, 10x प्लस अंडर रूट 10a ब्रैकेट क्लोज, cos x इंटू cos a। ठीक है, उसके बाद लिमिटेशन किस पर अप्लाई होगा, लिमिटेशन अप्लाई होगा x अप्रोचेस टू a अप्लाई होगा इस पर, साइन x माइनस ए अपॉन x माइनस ए पर। तो अब हमने तो पढ़ा है जब एंगल और जिससे ये डिवाइड हो रहा हो वो सेम हो और हमारा x अप्रोच करे ज़ीरो पर, तो यहाँ पर हम a को एज अ ज़ीरो कांस्टेंट मान सकते हैं। तो तब उसका लिमिटेशन 1 होता है, 1 के इक्वल होता है, तो इसको मैं 1 के इक्वल बिल्कुल बोल सकती हूँ। ठीक है, तो इसका तो लिमिटेशन हो गया 1। अब यहाँ पर जहाँ x अप्रोच कर रहा है a पर, तो जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ a पुट कर दिया जाए, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ a पुट कर दिया जाए। तो एफ ए इज़ इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 10, x की जगह आ गया a प्लस अंडर रूट 10a इंटू कॉस x की जगह आ गया cos a, और cos a तो वैसे ही था, और अब 1 तो लिखें ना लिखें ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, चलो देखते हैं अब क्या होगा। एफ ए इज़ इक्वल टू 1 अपॉन ये अंडर रूट 10a क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 10a। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि कॉस ए मल्टीप्लाई हो रहा है तो कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब मुझे बताओ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कॉस किसके इक्वल होता है, सेक के इक्वल होता है, क्योंकि सेक हमारे पास इन्वर्स होता है कॉस का। तो ठीक है, अब 1 अपॉन, या ये भी नहीं लिखूं, अब मैं डायरेक्ट लिखूं सेक स्क्वायर ए, क्योंकि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए के इक्वल होगा, 1 अपॉन नहीं सॉरी, और अपॉन में आ गया 2 अंडर रूट 10a। ठीक है, ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो चुका है। अब लास्ट स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप ये है कि आप रिवर्ट करके लिख दो अपने फंक्शन को, एफ ओ ए को लिखवा दो, अब एफ एक्स में क्या करवा दो, रिवर्ट करवा दो, क्या करवा दो, फंक्शंस को रिवर्ट करवा दो, फंक्शंस को रिवर्ट करवा दो, फंक्शंस को रिवर्ट करवा दो। चलो आओ करवा लेते हैं, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब जहाँ जहाँ ए आ रहा है वहाँ वहाँ बस एक्सपोर्ट कर दो, जहाँ जहाँ ए आ रहा है वहाँ वहाँ एक्सपोर्ट कर दो। तो सेक स्क्वायर ए था, अब क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स हो गया अपॉन 2 अंडर रूट 10a था, तो 2 अंडर रूट 10x हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया आंसर। अब आपने देखा होगा स्टेप्स इतने डिफ़िकल्ट नहीं है, सिंप्लीफिकेशन ट्रिकी है। मैं डिफ़िकल्ट भी नहीं बोल रही, राइट, मैं तो ट्रिकी बोल रही हूँ।
क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है, नो डाउट है ट्रिकी, लेकिन हाँ स्टेप्स बिल्कुल ईजी हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। दिस वाज ऑल फॉर टुडे।